स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में लुढ़का पारा। बरसात से कई इलाकों में ठंड का प्रकोप देखा गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर भी असर पड़ा है। तो ये बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं क्योंकि देखिए, इससे पहले प्रदूषण का लेवल काफी हाई था और हर कोई परेशान भी हो रहा था क्योंकि सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी और आसपास के एरिया में कई लोग कूड़ा करकट भी जला रही थी, जिसके चलते धुआं जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा था और ऐसे में तमाम लोगों को दिक्कतें भी हो रही थी। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि कुछ असर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स पर जरूर पड़ा है और इसी बरसात से कई इलाकों में ठंड जरूर बढ़ी है, लेकिन हम राहत जरूर महसूस कर सकते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में बदलते मौसम के बाद पारा लुढ़का है। तो बरसात होने के बाद ये पारा लुढ़का है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स पर भी असर पड़ा और दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलने की कुछ तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो बारिश के चलते कई इलाकों में ठंड बढ़ी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर भी असर पड़ा। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलाव की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और महेंद्रगढ़ से मेरे सहयोगी अक्षय यादव जुड़ गए हैं। अक्षय, दिल्ली एनसीआर में मौसम में बदलाव देखा गया है, पारा लुढ़का है। राहत की बात यह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी कुछ असर। बिल्कुल साधना, जो दिल्ली एनसीआर है उसके अंदर जो मौसम, उसके अंदर जो परिवर्तन आया है और ऐसे में पिछले 2 दिन से जो हल्की बूंदाबांदी है उससे जो प्रदूषण है उससे जरूर लोगों को राहत मिली है। जो जहरीली हवा है उसके कण है वो जरूर जो नीचे आए हैं। ऐसे में जो प्रदूषण से लोगों को राहत जरूर मिली है। महेंद्रगढ़ के अगर एकेआई लेवल की बात करूं तो मैं जो 300 के ऊपर पहुंच गया था वो एकेआई लेवल लुढ़क कर अब 120 या 30 के करीब आ गया। तो ऐसे के अंदर जहरीली हवाओं से जरूर लोगों को जो मुक्ति मिली है। वहीं ये जो बारिश है ये फसल के लिए भी काफी फायदेमंद बताई जा रही है, क्योंकि इस समय महेंद्रगढ़ के अंदर जो गेहूं व सरसों की जो खेती की जाती है, तो ऐसे में अगर गर्मी ज्यादा पड़ती है तो यहाँ पर उस फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में जो बारिश हुई है उससे जो मौसम के अंदर भी जो तापमान है उसके अंदर भी गिरावट आई है और 10 डिग्री तक जो तापमान है वो पहुंच चुका है, जो फसलों के लिए काफी फायदेमंद बताया जाता है। किसान इस समय जो अपनी फसल उसके अंदर जो सिंचाई करने का जो कार्य कर रहे थे तथा खाद देने का कार्य कर रहे थे, उस पर ये जो बारिश हुई है ये कहीं ना कहीं सोने पर जो सुहागा उसका कार्य करेगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो लोग हैं वो इस बारिश से काफी यानी खुश नजर आए, किसान जो काफी खुश नजर आए। लेकिन जो समस्या है वो जो उनको परिवारों को हो रही है, क्योंकि 23 तारीख से जो विवाह शादियों का दौर है वो शुरू हुआ है। तो ऐसे में जो विवाह शादी करने वाले जो परिवार, उनके सामने जो बारिश है वो थोड़ी जो समस्या वो पैदा कर रही है। बाकी जो बारिश है वो प्रदूषण की बात करें चाहे किसानों की बात करें, यह जो काफी फायदेमंद साबित हो रही है। वहीं जो मौसम विभाग की अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी जो विक्षोभ है वो जो सक्रिय हो रहा है, इसी के चलते जो मौसम विभाग है उसके द्वारा अंदेशा जताया गया कि आगामी 2 और 3 दिन के अंदर जो बूंदाबांदी है वो भी हो सकती है। तो अगर पीछे की बात करूं तो मौसम विभाग के द्वारा जो 5 mm बारिश का जो है पूर्व अनुमान जताया गया था, तो ऐसे में करीब जो 4 mm बारिश है वो महेंद्रगढ़ के अंदर फिलहाल हो चुकी है। और मौसम के अंदर जो बदलावट है उसकी जो कारण है, जो ठंड का जो प्रकोप है वो भी शुरू हो गया है। रात के समय जो है ठंड ज्यादा गिरने लग गई तथा कोहरे की भी जो चादर है वो कहीं ना कहीं अब दिखाई देने लग गई है। तो कहीं ना कहीं ये मौसम जो बदला है इससे जो किसानों के जरूर चेहरे खिले हैं और ये जो प्रदूषण के जो कण है उनसे भी जो लोगों को जरूर राहत मिली है। जी बिल्कुल अक्षय, देखिए अब बरसात जो है वो अगर लगातार होती है तो किसानों को जो है वो फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि फसल बुआई का जो समय है वो किस सीजन का भी वक्त चल रहा है और किसान भी काफी ज्यादा खुश नजर आएंगे। लेकिन अब फसलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है और कौन कौन से एरिया में फायदा है बरसात का?
बिल्कुल, अगर किसी ने गेहूं की अगर फसल की अभी तक बिजाई नहीं करी है, वो लेट बिजाई करते हैं, तो उनके लिए मौका है कि अब वो उस फसल की जो बिजाई का कार्य है वो कर सकते हैं। वहीं उससे पहले जो सरसों की जो फसल की जो बिजाई महेंद्रगढ़ के अंदर हो चुकी थी, और जो सरसों के अंदर जो किसान है वो बकायदा उन्होंने पानी देने की जो शुरुआत है वो भी करनी शुरू कर दी थी, यानी सिंचाई जो है फसलों के अंदर अब उनकी जो मांग होने लगी थी, जो सिंचाई करने लग गए थे किसान। तो ऐसे में जो बारिश हुई है इसकी वजह से जो सिंचाई है उसके अंदर भी किसानों को जरूर राहत मिली है। उसी जो किसान है अपने खेत के अंदर जो फसल है उसके अंदर जो खाद देगा तथा उसकी नलाई गुड़ाई करेगा, तो ऐसे के अंदर जो बारिश हुई है ये किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। वहीं जो गेहूं की फसल है उसको भी जो सर्दी है उसकी जो आवश्यकता होती है, तो पहले जो तापमान था वो ज्यादा था, जब बारिश हुई है इसकी वजह से जो तापमान में जो गिरावट आई है, कहीं ना कहीं ये गेहूं व सरसों दोनों की जो फसल है मुख्य रूप से यहाँ महेंद्रगढ़ के अंदर होती है, उन दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये जो जरूर फायदेमंद साबित होगा जी। बिल्कुल अक्षय, बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब मौसम में बदलाव जरूर देखा गया है। हालांकि बरसात के चलते कई इलाकों में ठंड जो है वो जरूर बढ़ी है और किसानों के लिए भी ये बरसात काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है।